नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा क्या लोकल टीम के दफ्तर पहुंचे हैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शुभम ठाकुर जी। शुभम ठाकुर जी लोकल टीवी के दफ्तर मौजूद है। शुभम जी, आपका स्वागत है। आज शुभम जी लोकल टीवी के दफ्तर इसीलिए पहुंचे हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश के अनुसार आयुर्वेद विभाग गरियाबंद के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कल नगर पंचायत में किया जाना है। आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथिक डॉक्टरों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य रोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जाना है। उक्त ब्लॉक स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर में आपको पहुंचना है। आपको क्यों पहुंचना है इसका भी मैं कारण बता दूं। आपके यहाँ पर कई तरह के आपके रोगों का उपचार होगा। कुछ ही देर के बाद हम डॉक्टर शुभम ठाकुर से बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जैसे कठिन एवं जो पुराने रोगों की चिकित्सा अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के पुराने, ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है, वात रोग, आमवत, संधिवात, साइटिका, गठिया, जोड़ों का दर्द, बवासीर, दमा, श्वास, पुरानी इसके साथ ही खांसी, जुकाम, सिर दर्द, चर्म रोग, एक्जिमा और सबसे बड़ी बात, लोग आज के डेट में जिनकी उम्र लगभग 35 से 40 के बीच है और वे मधुमेह, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है, इस बीमारी से यदि आप जूझ रहे हैं तो उसके उपचार आयुर्वेदिक में भी संभव है। इसके लिए आप कल नगर पंचायत पहुंच सकते हैं। डॉक्टर शुभम ठाकुर सर वहां पर मौजूद रहेंगे। सर से बातचीत करके आप उनसे परामर्श भी ले सकते हैं और सर आपको दवाएं भी बताएंगे। इसके साथ ही दवाएं आपको दी भी जाएगी। पेट की बीमारियों से यदि आप जूझ रहे हैं तो जरूर आप कल पहुंचिए। पेट का जलन, गैस, दर्द, कब्ज, देखिए ये सबसे बड़ी तकलीफ और समस्या होती है। कई लोग कहते हैं भाई मुझे तो गैस की तकलीफ है, मुझे तो कब्ज हो गया है। यदि आपका गैस और कब्ज यदि पुराना हो तो धीरे धीरे ये बवासीर का रूप भी ले लेता है। तो ऐसे में यदि आपको लग रहा है कि आपको गैस और कब्ज की समस्या है, तकलीफ है, तो इसका अच्छा उपचार आयुर्वेद में है। तो आप आयुर्वेद का उपचार लेने के लिए नगर पंचायत देवभोग में आ सकते हैं। आओ, कमर या पेट का दर्द, छाले आदि सभी प्रकार के और भी प्रकार के रोगों का उपचार यहाँ पर किया जाएगा। सभी प्रकार के रोगों के लिए परामर्श और इलाज निःशुल्क किया जाएगा। तो कुल मिलाकर स्वस्थ और दीर्घायु जीवन हेतु प्रयोग करें, ये भी जरूरी चीज है जो लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। आप सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले आपको खाली पेट आधा से 1 लीटर ताम्रपत्र का जल पीना है। ताम्रपत्र मतलब तांबे के बर्तन में, तांबे का जो पात्र होता है, तांबे के बर्तन में आपको पानी रखना है और इसके बाद आधा से 1 लीटर आपको उस पानी का सेवन करना है। प्रातः शौच के पश्चात योगासन, प्राणायाम एवं सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। कहते हैं करे योग रहे निरोग, तो इन बातों का आपको अपने जीवन में उतारना है। स्नान के पश्चात ध्यान एवं प्रार्थना तथा सद साहित्य का जो स्वाध्याय आपको करना है, ये भी बहुत अच्छी बात कही गई है। शौचालय का प्रयोग करें, मीटे गंदगी भागे रोग। आपको पता है कि सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत बताया जा रहा है कि आपके लिए शौचालय कितना ज़्यादा जरूरी है। तो जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर शुभम ठाकुर जी, सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की का कैमरा डॉक्टर ठाकुर जी की तरफ घुमाइए। अच्छा ठाकुर सर, आपसे लोकल टीवी की टीम जानना चाहेगी, कैमरे तब देख के बात करेंगे। सर कल कितना समय शिविर आपका शुरू हो जाएगा, कितना समय तक लगेगा और शिविर में लोगों को क्यों आना चाहिए? कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर का टाइम रहेगा जी। और जैसे कि लोग एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, है ना, उससे ठीक नहीं हो पाते हैं या फिर और भी दूसरे विधि से उपचार लेते हैं जी। तो हमारे आयुर्वेद में जो है वो स्पेशली जो है पुरानी बीमारियां, जो कि हम जिसको बोलते हैं कि कठिन बीमारियां हैं, जैसे कि हमारा हो गया जॉइंट का पेन हो गया, जिसको हम लोग वात रोग बोलते हैं, या फिर चर्म रोग हो गया, है ना, उदर के रोग हो गए, इसमें आयुर्वेदा का बहुत अच्छा लाभ देता है। तो इसके लिए लोगों को आना चाहिए इसमें। ठाकुर साहब, कई बार मैंने देखा है कि कई लोगों के मन में, लोग मार्केट में चर्चा भी करते हैं, कई बार लोगों के मन में डाउट भी रहती है। वो डाउट को पूछ रहा हूँ आपको। लोग कहते हैं यार ये आयुर्वेदिक तो यार लंबा टाइम खींचता है। लोग कहते हैं कि काम आता है लेकिन लंबा टाइम खींचता है। तो ठाकुर साहब, ऐसा कुछ है क्या कि आयुर्वेदिक यदि कोई उपचार करवा रहा है आयुर्वेद का तो लंबे समय के बाद वो ठीक होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। लंबे समय तक ठीक होने वाला बात ऐसा नहीं है।
क्या है, आयुर्वेद के साथ हमारा जैसा एक आयुर्वेद का एक प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम च। जी, हमारा दो उद्देश्य है, एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग का उपचार करना। तो हमारे आयुर्वेद में सिर्फ दवाई ही देना ही उपचार नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि खान पान से या हित अहित आहार विहार से भी रोगों को ठीक किया जा सकता है। जी, तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो दवाई है या फिर औषधि है वो बहुत देर में काम करता है। अगर आप सही खाना खाएंगे, सही से पथ्य का पालन करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट देगा और रोग को पूर्ण रूप से नाश करेगा। ठाकुर साहब, कई लोग आज के डेट में देखने में आता है कि 35 से 40 के बीच लोग शुगर जैसे शुगर ये कहेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म की समस्या होती है, आपने बहुत अच्छी बात अभी हम दोनों चर्चा कर रहे थे, आपने बताया था डायबिटीज की परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। तो क्या ठाकुर साहब डायबिटीज का इलाज क्या आपके आयुर्वेद में है, संभव है? हाँ, संभव है। क्या है, डायबिटीज हमारे आयुर्वेद में उसको मधुमेह बोलते हैं, प्रमेह बोलते हैं जी। तो ये दो प्रकार की बताई गई है, एक तो सहज, एक उत्तर कालज। सहज मतलब जो जेनेटिक होती है और एक होती है उत्तर कालज जो अपने खान पान से होता है। तो खान पान पे आप कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। और खान पान हमारे आयुर्वेद के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि आजकल जो बाहर का ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, है ना, उससे क्या है, ये प्रभावित होता है। साहब किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, एक बार आप इन बातों को भी बताएंगे कि यदि शुगर से कहीं जूझ रहे हैं और आपने यदि आयुर्वेदिक उपचार लिया तो कहते हैं ना कि यदि किसी भी चीज़ का दवाई यदि आप लेंगे तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका परहेज। तो कौन कौन से चीज़ों से बचना चाहिए खाने से? हमारे आयुर्वेद में आहार और विहार, आहार कहने का मतलब जो आप खा रहे हैं, विहार मतलब आपका दिनचर्या, रात्रिचर्या कैसा है जी। तो आपको समय पे उठना है, विहार में आता है ये, समय पे उठना है, समय पे सोना है ना, और पैदल चलना है खाने के बाद, ये सभी चीज़ें विहार में आता है। और आहार में जैसे कि आप गरिष्ठ भोजन नहीं खा रहे हैं, जैसे मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, है ना, मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, डालडा की बनी हुई चीज़ें हैं, है ना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, जो देर से पचने वाली हेवी जिसको भोजन बोलते हैं हम लोग, जैसे उड़द का दाल हो गया, नॉनवेज हो गया, ये सारी चीज़ें परहेज करनी है। और घर का सादा खाना, दाल चावल और जिसको हम लोग लघु भोजन बोलते हैं हम लोग के में, तो वो खाएंगे। और नॉर्मल साग अपना जो रहता है, पत्ते, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब खाएंगे तो इससे जल्दी राहत मिल सकता है। मतलब ठाकुर साहब गरिष्ठ भोजन से बचना है। गरिष्ठ भोजन से बचना है। ठाकुर साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं, जैसे आपके इसमें लिखा है कि आपके यहाँ पे गैस का भी उपचार होगा, कब्ज का भी उपचार होगा। तो यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से गैस और कब्ज से जूझ रहा है, उसकी बीमारी पुरानी बीमारी है, तो क्या इसका भी उपचार आप लोगों के में संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो उदर रोग होता है वो आम के कारण होता है। आम मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड जी, जो खाना नहीं पचता है वो शरीर में जमा होते जाता है और उसके कारण उदर की जो रोग की जो समस्या है वो लंबे समय तक बनी रहती है। तो हमारे आयुर्वेद में ऐसी ढेर सारी दीपन पाचन औषधियाँ हैं जो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है, उस आम का पाचन करती है और आहार तंत्र को पूरा नॉर्मल करती है, जिससे आम का पाचन होकर ये बीमारियां जो है पूर्णतः इससे लाभ प्राप्त होगा, पूर्णतः ये समस्या खत्म हो जाती है। मतलब सर आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज संभव? सभी बीमारियों का इलाज संभव। सर लगभग आपने बताया ठाकुर साहब, इसमें मैं देख पढ़ रहा था 25 से 30 बीमारी आपने लिखा है। तो क्या कोई गंभीर रोग का बीमारी यदि मरीज आपके पास पहुंच जाता है, रोगी आ जाता है, तो क्या उसका भी उपचार होगा कि फिर इतना जो आप लोगों ने जिक्र किया उसी का उपचार होगा बस? अगर आयुर्वेद में ये देखा जाए कि जिसको अत्याधिक चिकित्सा की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा जिसका ब्लड लॉस हो गया या फिर बहुत जल्दी सर्जरी की आवश्यकता है, तो उसको अत्याधिक चिकित्सा को हम लोग आयुर्वेदा में रिफ़र कर सकते हैं, एलोपैथी में। लेकिन जो पुरानी बीमारियां जिसको क्रॉनिक बीमारियां बोलते हैं, तो उसका इलाज और जो ज्वर जैसे कि हमारा जैसे होता है ना, वो क्रॉनिक नहीं है, लेकिन उसका भी हम लोग इलाज करते हैं। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अत्याधिक है, इमरजेंसी है, उसके लिए हम लोग एलोपैथी प्रीफर कर सकते हैं। बाकी सभी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदा में संभव है। ठाकुर साहब यदि किसी व्यक्ति का रोग यदि बहुत पुराना है, 15 साल 20 साल पुराना है, तो क्या उसका उपचार भी संभव है आप लोग? बिल्कुल, वो आयुर्वेदा में ही संभव है। जो पुराना जैसे कि गृहिणी रोग होता है, पेट का रोग है, या संधियों में दर्द है, गठिया वात हो गया, है ना, आम वात हो गया, ये सभी बीमारियों का इलाज जो बहुत क्रॉनिक होती है, बहुत पुरानी होती है, 15 साल 20 साल, इसका इलाज आयुर्वेदा में ही संभव है। सर कल क्या 9 बजे से शुरू हो जाएगी सर, या फिर समय आपने 10 बजे बताया? 10 से 4। 10 से 4। तो सर आप मौजूद रहेंगे या फिर अभी कोई बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं?
बाहर से मैं तो मौजूद रहूंगा ही शिविर प्रभारी के रूप में। जी। बाहर से मैनपुर से और चूरा से भी हमारे आयुर्वेद चिकित्सक और होम्योपैथी चिकित्सक आ रहे हैं, वो भी मौजूद रहेंगे और सभी रोगी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। ठाकुर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, कल यदि कोई व्यक्ति आपसे उपचार करवाता है, उपचार के दौरान आप उसे दवाई भी देते हैं और उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है, दूसरी बार यदि वो मरीज आपसे मिलना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? लोकल टीवी के दर्शक इन बातों को जानना चाहेंगे। जैसे कि कल उपचार के बाद अगर मेरे से मिलना चाहेंगे लोग, तो मैं शासकीय आयुर्वेद औषधालय खोखसरा में मिलता हूं, और उरमाल में भी मेरे को प्रभार के रूप में दिए हैं। तो सोमवार और शुक्रवार मैं उरमाल में मिल सकता हूं और बाकी दिन मैं खोखसरा में मिल सकता हूं। तो अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो इस दिन मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरे मोबाइल नंबर से भी। ठाकुर साहब, आपको मोबाइल नंबर क्या बताएंगे? मेरा मोबाइल नंबर है 8358885098। तो आप ठाकुर साहब का मोबाइल नंबर भी सुन रहे थे। निश्चित तौर पर ठाकुर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आयुर्वेद उसका सबसे अच्छा इलाज है, सबसे अच्छा रास्ता है आपके बीमारी को क्लियर करने का। तो आप चाहते हैं कि मुझे आयुर्वेद डॉक्टर से उपचार करवाना है, या अभी तक आपके मन में चल भी रहा होगा कि क्यों ना मैं राजधानी रायपुर चले जाऊं और आयुर्वेद डॉक्टर से उपचार करवा लूं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपके लिए खुशखबरी है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ खबर है, आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ खबर है। तो कल आइए डॉक्टर शुभम ठाकुर सर से मिलिए और अपना उपचार करवाइए और आयुर्वेद से जुड़ा सलाह लीजिए। आयुर्वेद से जुड़ा सलाह लेकर अपने आप को सुरक्षित कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जीना सीख जाइए। तो कल आपसे फिर करेंगे शिविर के दौरान मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।